तो देखिए लग रही है ना बहुत ही मज़ेदार सी सॉफ्ट एंड फ्लफी सी ब्रेड। तो आप क्या इस ब्रेड की रेसिपी जानना चाहते हैं? तो इसकी रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, इंतहाई आसान रेसिपी है, घर में आप जो है वो ईज़िली इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। सॉफ्ट और फ्लफी सी ब्रेड की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। यहाँ पे 1 कप के बराबर नीम गर्म दूध लिया है हमने और साथ ही हमने 2 टीस्पून जो है वो इंस्टेंट ईस्ट के डाल देने हैं। 1 टेबलस्पून हमने शुगर डालनी है। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए। मीनवाइल जो है वो मैंने 4 कप के बराबर मैदा ले लिया था। मेजरमेंट्स आपने एक्यूरेट रखनी है, जो आपको बताई हैं उसी के मुताबिक रखनी है, तभी आपको जो है रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिलेंगे। और यकीन कीजिए ये ब्रेड आप जब बनाने और खाने के बाद ना बाहर की ब्रेड तो वो भूल ही जाएँगे, इतनी मज़ेदार बनती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 कप जो है मैदा ले लिया, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, 1/3 कप इसमें शुगर डाल दी है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद हमने 1 अदद एग इसमें ऐड कर दिया है रूम टेम्परेचर पे। इसको भी हमने अच्छे से जो है इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेना है। अब जो हमने दूध में यीस्ट डाल के रखी थी वो जो है हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा सा ऊपर झाग आ गया है, यीस्ट ने अच्छे से अपना इसमें काम किया है। ये सारा डालने के बाद आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि ये थोड़ा-सा ड्राई है, तो आप 2 से 3 टेबलस्पून इसमें नीम गर्म दूध और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और 3 एंड हाफ टेबलस्पून अब मैंने इसमें बटर डाला है। बटर सॉफ्ट होना चाहिए, फ्रिज का आपने यूज़ नहीं करना। इसको अच्छे से इसमें फ़ोल्ड कर लेना है। अब जो है वो इसका मेन जो है वो पार्ट शुरू होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको अच्छे से जो है गूँथना है डो को। अच्छे से इसको इस तरह से जो है वो स्ट्रेच करना है। हथेली की मदद से आपने इसको अच्छे से जो है इस तरह गूँथना है और 3 से 4 मिनट हुए थे मुझे इसको गूँथते हुए। देखिए कितनी अच्छे से सॉफ्ट सी हो गया है डो। अब हमने इसको जो है वो रख देना है कवर करके तकरीबन जो है 30 से 40 मिनट के लिए। आजकल सर्दी है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है डो जो है वो राइस होने में। तो देखिए यहाँ पे जो है 40 मिनट्स के बाद डो अच्छे से जो है वो फूल गई थी। आप देख सकते हैं ना डो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब यहाँ पे जो है मैंने इसके 15 इक्वल पीसेस में इसको कट कर लेना है। और हर पीस जो है ना वो इक्वल होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए कि एक जो है वो पीस छोटा हो, एक बड़ा हो। अगर आपके पास जो ग्राम वाली मशीन है ना वो तो आप उस पे रख के भी इसको जो है ना नाप सकते हैं कि हर पीस जो है वो आपका इक्वली जो है वो एक ही साइज़ का हो। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसके 15 इक्वल पीसेस कर लिए थे। अब आपने क्या करना है कि वन बाय वन एक-एक को आपने जो है वो पेड़ा बनाते जाना है इसमें और इसको रखते जाना है। अब आप जो है वो उसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, कोई भी आप ट्रे ले लें उसमें आपने इस तरह से 3-3 की जो है वो रो बना लेनी है आपने, ये 15 पीसेस हो गए हैं। और आपने जो है उसको प्रीहीट करना है 10 मिनट के लिए पतीले को स्टैंड रख के और उसके बाद इसको जो है वो आपने 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ब्रेड को जो है वो कवर करके बेक कर लेना है। ओवन में आप कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में जो कि आपने 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट किया हुआ हो, उसमें आप जो है 20 से 25 मिनट के लिए जो है इसको बेक कर लें। तो देखिए मज़ेदार सी सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी ब्रेड जो है रेडी हो चुकी है। कितना ज़बरदस्त सा शानदार सा इस पे कलर आया है। मैंने इसको ओवन में बेक किया था और 20 से 25 मिनट में जो है ये रेडी हो गई थी। अब मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं हर पेड़ा का साइज़ जो है इसमें इक्वल था और अच्छे से जो है वो ये एक ही साइज़ में जो है वो राइज़ हुई है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था कि थोड़ा-सा मेल्टेड बटर लिया था, ऊपर से आपने इस पे जो है ब्रश की मदद से लगा देना है। इस तरह से शाइनी सा लुक आ जाता है इसमें। यकीन कीजिए इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बनी थी कि आप जो है वो बाज़ार की ब्रेड जो है वो उसको भूल ही जाएँगे इस ब्रेड में के बनाने के बाद। तो आप लोगों ने जो है वो इस वाली ब्रेड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है और सारी जो इंग्रीडिएंट हैं वो ईज़िली घर में अवेलेबल होते हैं। बच्चे भी शौक से खाते हैं, आप उनको जो है वो लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। टी टाइम में भी बना सकते हैं, आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं चाय के साथ। अभी मैं आपको इसको जो है तोड़ के भी दिखाऊँगी कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा गरम थी, अभी-अभी ओवन से जो है निकाली थी। ये देखिए, इतनी ज़्यादा अंदर से जो है आप देख सकते हैं सॉफ्ट सी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये ब्रेड की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और अगर आप लोग जो है मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, फीडबैक से आगाह किया करें। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस रेसिपी को एन्जॉय कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।